हेलो, मैं डॉक्टर रेहान मोमिन हूँ, कंसल्टेंट जनरल सर्जन और स्पेशलिस्ट ऑफ एनोरेक्टल सर्जरी। इससे पहले हमने कई मरतबा डिस्कशन किया था अलग अलग बीमारियों के अंदर, जिसमें से एक वेरिकोस वेन्स और एनएस के पास की जो डिसीज़ होते हैं जैसे पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुलास है, पीछे की तरफ जो पाइलोनेटल साइनस है, इस पर हमारे कई डिस्कशंस और वीडियोज़ आए थे। आज हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो प्रिवेंशन पे डिस्कस करके, ये जो बीमारियां हैं इनके आने का क्या कॉज है और ये बीमारी जब आती है, जब उसका इलाज करा देते हैं, क्या रीज़न से ये दोबारा आ जाती है, यानी इसका जो ऑकरेंस होता है, जो रिकरेंस होता है, उसके ताल्लुक से हम बात करेंगे। बेसिकली ये जो बीमारियां हैं जैसे वेरिकोस वेन्स है और एनएस की जो डिसीजेस है, एनोरेक्टल डिसीजेस, ये बीमारियां जो है अक्सर में लाइफस्टाइल डिसीजेस कहा जाता है इनको। जो हमारी लाइफस्टाइल जो डिस्टर्ब हो गई है, जो अनहेल्दी हो गई है, बिगड़ गई है, इसकी वजह से सारी बीमारियों के हम शिकार हो गए। अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को हेल्दी कर देते हैं, उसके अंदर करेक्शन करते हैं, तो ये बीमारियां जो है इससे हम बच जाएंगे। तो आज हमारी जो डिस्कशन होगा, जो बातचीत होगी, वो इस पर होगी कि इसके ऑकरेंस को कैसे प्रिवेंट करना और इसके रिकरेंस को कैसे प्रिवेंट करना। सबसे पहले तो ये बात समझनी है कि ये जो लाइफस्टाइल डिसीजेज हैं, एक्चुअली ये नई स्पेशलिटी है। अमेरिकन बोर्ड ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन ने इसके ऊपर बहुत काम किया है, बहुत रिसर्च किया है। उन्होंने कहा है कि देयर आर 6 पिलर्स ऑफ लाइफस्टाइल मेडिसिन। 6 पहलू पर जो है अगर हम ध्यान देंगे तो हमारी लाइफस्टाइल जो है हेल्दी हो जाएगी और ये हेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से कई बीमारियों से हम बच जाएंगे। मैं सिर्फ उनको गिना देता हूँ। उसमें सबसे पहले जो है फूड है, हमारा डाइट। सेकंड है फिजिकल एक्सरसाइज। थर्ड जो है हमारे स्लीप। फोर्थ जो है स्ट्रेस। फिफ्थ जो है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और सिक्स्थ जो है वह एडिक्शंस। इन 6 में से आज हम सिर्फ 2 पे बात करेंगे, हमारा डाइट और हमारी एक्सरसाइजेस। क्योंकि जो 2 बीमारियां हमने अक्सर जो डिस्कशन की हमारी वीडियोस में, वेरिकोस वेन्स और पाइल्स, फिशर, फिस्टुलास, तो हमने ये देखा है कि अक्सर ये जो 2 बीमारियां हैं, ये जो 2 लाइफस्टाइल के जो पॉइंट्स हमने बताए थे, डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, इसके डिस्टर्ब होने की वजह से होती है। शुरू करते हैं हम फिजिकल एक्सरसाइज से। ऊपर वाले ने हमको पैर दिए चलने के लिए, लेकिन आज हमारी जो लाइफस्टाइल है वो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। आज इंसान जो है बैठना पसंद करता है, चलता नहीं। ऑफिस में कुर्सी पे बैठे रहते हैं, घर पे सोफे पे बैठे रहते हैं, ड्राइविंग करते हैं तो 2 व्हीलर्स पे या 4 व्हीलर्स में बैठे रहते हैं। तो हमारा जो मूवमेंट है, जो चलना है, वो कम हो गया। या तो बैठे रहते हैं या खड़े रहते हैं। अगर हम ज्यादा देर खड़े रहे, मोर देन एन आवर, और इसी को हम कंटिन्यू करते रहे रोजाना, तो उससे जो है हमारी वेरिकोस वेन्स, जो वैल्व्स होते हैं उसके, वेन्स के, वो जो है खराब हो जाते हैं और वेरिकोस वेन्स आ जाता है उसको। और अगर हम ज्यादा देर बैठे रहें एक ही जगह पर, क्योंकि हम देखते हैं कि काफ़ी लोग, उनका प्रोफेशन कंपेल करता है, जो आईटी सेक्टर में है, बैठे बैठे ही काम करना है उनको, तो ये ज़्यादा देर बैठने की वजह से, और ऐसे लोग जो ड्राइविंग करते हैं वो भी बैठे रहते हैं, बैठने की वजह से जो है उनको एनोरेक्टल जो है डिसीजेज हो जाते हैं, एक्सटर्नल पाइल्स हो जाते हैं, इंटरनल पाइल्स आ जाते हैं, फिशर हो जाता है, इन्फेक्ट हो जाता है फिशर, इट बिकम एन एब्सेस। तो ये सारी बीमारियां हो रही है हमारे बैठने की वजह से। प्रोलॉन्ग सिटिंग जिसको कहते हैं, ज्यादा देर बैठना और कंटिन्यूसली बैठना, आज के जमाने में इसको कहा जाता है कि इट इज ए न्यू टाइप ऑफ स्मोकिंग। यानी प्रोलॉन्ग सिटिंग की वजह से उससे इतना ही नुकसान होता है कि जितना नुकसान एक जमाने में लोग कहा करते थे कि स्मोकिंग से होता है। सो प्रोलॉन्ग सिटिंग इज ए न्यू स्मोकिंग। और कहते हैं कि जब आदमी ज्यादा देर बैठता है तो वो ज्यादा जल्दी बूढ़ा हो जाता है। प्रोलॉन्ग सिटिंग विल एज यू फास्टर। और बताते हैं कि जब हम ज्यादा देर बैठते हैं तो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है वो 90% स्लो डाउन हो जाता है 30 मिनट्स के बाद, आधे घंटे के अंदर। इसलिए इसके लिए रिकमेंड कर किया जाता है कि हम हर आधे घंटे के अंदर एटलीस्ट 5 मिनट्स का ब्रेक लेना, उठ के थोड़ा चलो फिरो, अपने पोस्चर को जरा चेंज करना। तो ये जो हमारा जो प्रोलॉन्ग सिटिंग की जो आदत है, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग की जो आदत है, इसके अंदर हमको मॉडिफिकेशन लाना है।
इस लाइफस्टाइल के अंदर अगर हम थोड़ा सी मॉडिफाई करेंगे, थोड़ा चेंजेस लाएंगे, तो ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियों से हम बच जाएंगे। इसके लिए सबसे पहले जो है रिकमेंडेशन है कि वी शुड बी फिजिकली एक्टिव। जो रिकमेंडेशन है कि रोजाना कम से कम 30 मिनट्स की जो है फिजिकल एक्सरसाइज होना चाहिए। 30 मिनट्स एटलीस्ट फॉर 5 days इन अ वीक विल प्रिवेंट फ्रॉम लॉट ऑफ डिसीजेस। कई बीमारियों से आप बच जाएंगे, क्योंकि अक्सर लोगों ने देखा है और साइंटिस्ट ने अपनी किताबों में लिखा भी है, जो लोग इस पर रिसर्च करते हैं, कि जब हम फिजिकली एक्टिव रहते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो हमारा स्ट्रेस खत्म हो जाता है, हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, और ये जो बीमारियां हैं, जो कॉन्स्टिपेशन है और मोशन जो है फ्री नहीं होता, इससे भी रिलीफ हो जाता है। क्योंकि फरमाते हैं कि जैसा हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी, हमारे जो स्केलेटल मसल्स है, जब ये एक्टिव रहते हैं, तो इसका जो है रिफ्लेक्शन हमारे अंदर की इंटेस्टाइन से स्टमक पे पड़ता है। उसकी जो मसल्स है वो खुद ब खुद एक्टिवेट हो जाती है, तो गैस वगैरह निकल जाती है, इजीली पास हो जाती है। हमारा जो मोशंस होते हैं, जो पैखाना होता है, स्टूल्स होता है, वो भी इजीली चले जाता है विदाउट एनी हेल्प ऑफ एनी मेडिकेशन। उसके लिए कोई दवा लेने की जरूरत नहीं, जस्ट वी हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। अब एक्सरसाइज के अंदर जो लोग यंग हैं वो जिम ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे कोच होते हैं, वो उनको एक्सरसाइज कराते हैं जिनसे उनका कार्डियो रेस्पिरेटरी इंड्योरेंस बढ़े, मस्कुलर इंड्योरेंस बढ़े। लेकिन जो ऐसे है कि जो मिडिल एज में है या जो बड़ी उम्र को पहुंच गए हैं, जो कि जिम में जाके एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, वो एटलीस्ट ब्रिस्क वॉकिंग तो कर सकते हैं, फास्ट चलना, जिसको कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग, जिसमें आपका हार्ट रेट बढ़ता है, आपका रेस्पिरेटरी रेट बढ़ता है, पसीने आते हैं। यानी इतना फास्ट चलना है कि आप किसी से बात ना कर सकें, एटलीस्ट फॉर 30 मिनट्स और मिनिमम 5 days इन अ वीक। इतना तो हम सभी कर सकते हैं अपनी सेहत को बचाने के लिए। तो ये रिकमेंडेशन है कि वी हैव टू बी फिजिकली एक्टिव। जापान के अंदर एक कल्चर है कि वो लोग कभी आराम से बैठते नहीं है, ऑल द डे एंड थ्रू आउट द लाइफ दे आर फिजिकली एक्टिव, बहुत एक्टिव रहते हैं, अपना काम खुद करते हैं। अक्सरों के पास जो है गार्डन होते हैं, क्योंकि गार्डनिंग के अंदर जब खुद का गार्डन होता है, उसको मेंटेन करने के लिए जो गार्डन में काम किया जाता है, दैट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज। दूसरी बात जो है, जो जिस पर हमको फिक्र करना है, वो हमारी डाइट है। इसलिए कि हम जो खाते हैं वो बन जाते हैं। हमारा जो फूड हैबिट्स जो है बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है। घर में खाना बना रहता है, लेकिन हम होटलों का खाना खाते हैं, जिसकी वजह से जो है डाइजेशन, इनडाइजेशन जो है, GERD, रिफ्लक्स, इसोफेजाइटिस, गैस्ट्राइटिस, ये सारी बीमारियों का शिकार है आमतौर से। शायद ही कोई इससे बचा है। कॉन्स्टिपेशन है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है इसकी वजह से, इसलिए कि हमारी डाइट ऐसी है। ओवर ईटिंग कर रहे हैं। इसके लिए जो रिकमेंडेशंस है कि वी शुड ट्राई टू हैव अ लो प्रोटीन डाइट। नॉन वेजिटेरियन है तो अपने नॉनवेज की जो है कंजम्पशन को थोड़ा कम कर दे, लो प्रोटीन, और हाई एंड रिच वेजिटेबल एंड सलाड्स। अपनी जो अक्सर डाइट हो वो वेजिटेबल्स, सलाड्स एंड फ्रूट्स, इसको अपनी डाइट में ज्यादा यूज करना है। एटलीस्ट वी शुड हैव अ सर्विंग्स ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 times इन अ डे। 4 से 5 बार जो है सलाड्स एंड फ्रूट्स की सर्विंग्स रहे। बताते हैं कि जो है रॉ ज्यादा खाए, फ्रेश एंड रॉ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, और 20% जो है कुक करके खाए, तो उस आदमी को कभी भी पेट की बीमारी ना हो। इसके अंदर 2 चीजें बताते हैं। जो फ्रूट्स होता है उसको हम मॉर्निंग आवर्स में खाएं, तो उसका ज्यादा फायदा बेनिफिशियल है, और जो सलाड्स है उसको आफ्टरनून में खाएं। तो इसके लिए फॉर्मूला बताया जाता है कि कितना खाना चाहिए, कितना फ्रूट्स खाना है, कितना सलाद खाना है। तो फ्रूट्स के लिए बताते हैं कि आपका जो बॉडी वेट है उसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर आपका बॉडी वेट 70 kg है, तो आप 700 grams ऑफ फ्रूट्स एवरी मॉर्निंग खाएंगे आप, फ्रॉम मॉर्निंग टिल 12 o'clock इन द आफ्टरनून। अब वो फ्रूट्स एक ही नहीं, 1-2 आपके ऊपर है कि आप कौन कौन से फ्रूट खाना चाहते हैं, बट इट शुड बी अराउंड 700 grams। और सेकंड जो है वेजिटेबल्स जो है उसको आप आफ्टरनून में खा लीजिए। जो सलाड्स होता है जैसे कोकुम्बर है, इट्स वेरी गुड। इसके अंदर कहते हैं कि जो फॉर्मूला है सलाड्स के लिए, जो बॉडी वेट जो आपका है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बॉडी वेट 80 है, 80 kg है, तो आपको 400 grams ऑफ सलाड्स खाना है। और उसके खाने का जो तरीका बताया जाता है वो ऐसा है कि आपके घर में जो भी बना है, जो भी डिश बनी है, वेजिटेबल, चपाती, दाल, राइस, एवरीथिंग, व्हाटएवर है,
सबसे पहले आपको ये नहीं खाना है, आपको सब जो आपकी 2 प्लेटें रहेंगी। प्लेट नंबर 1 के अंदर आपको सलाद लेना है 400 ग्राम्स। अब सलाद के अंदर आप जो है गाजर ले सकते हैं, मूली ले सकते हैं, ककड़ी ले सकते हैं, खीरा जिसको कहते हैं, आपको जो चाहिए सलाड्स के अंदर जो भी चीजें हैं आपके शौक पर जो है उसको ले लीजिए 400 ग्राम्स अप्रोक्सीमेटली। सबसे पहले तो वो सलाद खाइए आप। सलाद खाने के बाद फिर आपके घर में जो भी बना है, फिर सेकंड प्लेट नंबर 2 में फिर जो खाना बना है वो खा सकते हैं। शुरू में तो ऐसा होगा कि सलाद खाने से ही आपका पेट भर जाएगा, लेकिन थोड़े ही दिनों के अंदर आपकी भूख और आपका डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा सलाद की वजह से, और आप जो है अच्छा खाना खाएंगे। तो जो सलाद रहेगा वो आपके खाने को हजम करने के लिए हेल्प करेगा, और आपका जो मोशन जो स्टूल्स बनेंगे वो बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे विदाउट एनी मेडिकेशन। जो लोग कॉन्स्टिपेटेड रहते हैं, हम तो उनको जो है शुरू में उनका जो है और जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसको नॉर्मलाइज करने के लिए कुछ मेडिसिन दे देते हैं, पर तो लॉन्ग टर्म हम एडवाइस करते हैं कि वो सलाड्स और फ्रूट्स को ज्यादा कंज्यूम करें। इसी तरीके से पानी का इस्तेमाल बहुत जरूरी है हमारे लिए। एटलीस्ट 10 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर शुड बी ड्रंक। रोजाना 10 से 12 ग्लास लेना है रेगुलर इंटरवल पे, हर 2 घंटे पे गिलास पानी ले लीजिए। रेफ्रिजरेटर का ठंडा पानी मत पीजिए, बल्कि घड़े में रख के जो ठंडा हुआ है उसको इस्तेमाल कीजिए। कहते हैं कि एवरी 20 kgs ऑफ द बॉडी वेट के लिए 1 लीटर ऑफ वाटर इज ए नेसेसिटी। अगर हमारा वेट 60 के ऊपर है, 70 है, तो एटलीस्ट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर तो हमको कंज्यूम करना ही। क्योंकि कितनी बार देखा गया कि लोग खाना अच्छा खाते हैं, सब करते हैं, लेकिन पानी कम पीते हैं, जिसकी वजह से भी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अगर हम ये 2 बातों पे ध्यान देंगे, एक तो वी शुड बी फिजिकली एक्टिव। द बेसिक आइडिया इज, द पंच लाइन इज कि हमको फिजिकली 24 आवर्स एक्टिव रहना है जब तक हम जागे रहते हैं। और सेकेंड चीज जो है, प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, बेकरी का फूड नहीं खाना है, फैक्ट्री से निकला हुआ कोई भी खाना नहीं खाना है। लो प्रोटीन डाइट हो, वेजिटेबल ज्यादा हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रूट्स का इस्तेमाल ज्यादा करें मॉर्निंग आवर्स में, और आफ्टरनून के अंदर सलाद, जैसे कि मैंने बताया। अगर इतना हम कर लेंगे तो ये 2 बीमारियों से हम बच जाएंगे। और अगर ये बीमारी हो चुकी थी और हमने इसका ट्रीटमेंट करा लिया, और अगर हम अपनी लाइफस्टाइल को सही कर देंगे, तो ये बीमारियां दोबारा कभी रिकवर नहीं होगी। होप कि ये मैसेज आपको पसंद आया होगा। इसको जरूर लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।